अच्छा अच्छा, हमारा आज का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स। कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, उस टाइप का बेटा और आगे आएगा। मैं अभी देख रही टाइम वाला ना, इस क्वेश्चन में हम टाइम कैसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू स्टेशन 1000 किलोमीटर अपार्ट. A train starts from A and moves towards B at 40 km per hour. Another train starts from B at the same time and moves towards A at 60 km per hour. How far from A will they cross each other? इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आमने सामने आ रही है। एक ट्रेन ए से जा रही है और दूसरी बी से चल रही है। ए और बी में आपस में डिस्टेंस है 1000 का। तो एक ए वाली जो है ट्रेन, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जो बी से स्टार्ट हुई है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए से कितनी दूर वो आपस में मिलेंगी। एक मिनट। अच्छा, वो वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया 10:30। अनमोल, आपने भी यही निकाला था? हाँ, अभी मैंने किया है। उसमें मेरे को ना वो 480 मेरे को लग रहा था पूरा डिस्टेंस। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, 480 वो है दिल्ली से कितनी दूर दोनों ट्रेन मिलेंगी। ये जो हमने कल क्वेश्चन किया था ना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कल एक बच्चे ने पूछा था कि अगर ये कैलकुलेट करना हो कि वो कितने बजे मिलेंगी, तो वो भी कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि हमें स्पीड पता है दोनों ट्रेन की, दोनों का टाइम पता है कि किस टाइम वो स्टार्ट किया, दोनों का डिस्टेंस सेम है 480, है ना। तो 480 अपॉन 60, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो तो इसका टाइम आ गया 8 घंटे। इसका मतलब जो ये बॉम्बे एक्सप्रेस निकली है 2:30 पे, इसको 8 घंटे और लगेंगे। 2:30 प्लस 8 करो तो 10:30 PM वो उसको मिलेगी दूसरी को। इसी तरह जो दूसरी ट्रेन है वो भी 480 डिस्टेंस है, वो 80 से डिवाइड करो तो 6 आवर्स लगे हैं उसको। तो 6 आवर्स को 4:30 में ऐड कर दो तो वो भी 10:30 आ रहा है दोनों केसेस। तो दीज ट्रेन्स विल मीट एट 10:30। ठीक है, आ गया सबको समझ आ गया ये? ओके, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो जो अभी दिया है। अभी वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ। ए एंड बी आर टू स्टेशन 1000 किलोमीटर अपार्ट. अ ट्रेन स्टार्ट्स from A and moves towards B at 40 km per hour. Another train starts from B at the same time and moves towards A at 60 km per hour. How far from A will they cross each other? 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों प्लेसेस में। एक ट्रेन ए से चल रही है, एक बी, आमने सामने से आ रही है। ए की ए वाली जो स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से स्टार्ट करती है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए से कितनी दूर वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर, जो हमने फाइंड करना है उसको एक्स सपोज कर लो। नहीं नहीं, डिस्टेंस की कितनी दूरी पे जाके दोनों मिलेंगे। ए से कितनी दूर, नहीं 50 तो नहीं है। आप एक्स सपोज कर लो ना कि ए से एक्स किलोमीटर दूर जाके वो मिलेंगी। टोटल डिस्टेंस है 1000। तो एक अगर जो ए से चली है उसने अगर एक्स किलोमीटर कवर किया, तो बी वाली जो ट्रेन है उसने 1000 माइनस एक्स ये डिस्टेंस कवर। दोनों का टाइम बराबर है। अब तो आ जाएगा स्पीड, इसमें लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। हाँ, बस हमने तो एक्स निकालना है। कितना, 1200 तो नहीं आएगा। देखो कहाँ गलत किया है। कितना, इसको पता है कैसे करोगे? एक्स हमने मान लिया डिस्टेंस। सुनो अब कैसे करना है। मान लो डिस्टेंस जो है वो एक्स है, टोटल था 1000, तो दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस हो गया 1000 माइनस एक्स। अब पहली की स्पीड है 40, दूसरी की है 60, लेकिन टाइम दोनों को बराबर है ना, एक ही टाइम पे मिल रहे हैं दोनों। तो x अपॉन 40 इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 60। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू, टाइम का फॉर्मूला लगाया ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो दोनों का टाइम तो बराबर है ना। अब हो गया क्लियर। तो x अपॉन 40 इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 6 को सॉल्व करो। 5000 कैसे, x अपॉन 40 इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60। 60 x से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 40 हो गया 1000 माइनस एक्स से, तो ये आ गया 60x इज इक्वल टू 40,000 माइनस 40x। 40x उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सॉरी। 60x प्लस 40x 100x इज इक्वल टू 40,000। 100 40,000 से डिवाइड हो जाएगा, तो x आ गया 400 किलोमीटर। अब क्लियर है ना सबको?
चलो अगला क्वेश्चन करो, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। A constable is 114 meters behind a thief. The constable runs 21 meters and the thief runs 15 meters in a minute. In what time will the constable catch the thief? ये टाइम वाला क्वेश्चन आ गया जो कल आप कह रहे थे। एक कांस्टेबल एक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस का कांस्टेबल 114 मीटर दूर है चोर से। कांस्टेबल की जो स्पीड है वो थीफ से चोर से ज्यादा है। कांस्टेबल भागता है 21 मीटर और थीफ भागता है 15 मीटर 1 मिनट में। तो कितने मिनट में वो उसको पकड़ लेगा? बताती हूँ। बाकी बच्चे कर लिया? 19 मिनट सही है आंसर। आप उसका 1 मिनट का वो निकाल लो ना, डिफरेंस उनका डिस्टेंस का। ये 21 मीटर जाता है, कांस्टेबल 21 मीटर चला जाता है 1 मिनट में, और जो चोर है वो 15 मीटर जाता है। तो दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है? 6 मीटर्स का। 21 माइनस 15। अब 6 मीटर्स जो है वो 1 मिनट में कवर होते हैं इसके। 1 मिनट में 6 मीटर्स जो है वो 1 मिनट में कवर होते हैं। 1 मीटर कितने टाइम में कवर होगा? 1/6 मिनट्स में। और 114 मीटर इतना डिस्टेंस कितने टाइम में होगा? 1/6 इंटू 114 की कटिंग करो तो 19 मिनट। इसके बाद क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं थीफ वाला। A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meter. When the policeman starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the thief be 8 km per hour and that of the policeman be 10 km per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? कि कितने टाइम में वो उसको पकड़ लेगा, वही निकालना है। हाँ, नहीं, डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूर, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो जब वो उसके बराबर पहुंचेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, स्पीड पर आ रही है, स्पीड आवर्स में ही रहने देना, फ्रैक्शन में आती है, कैलकुलेट ना करने बैठना। क्या बेटा? हाँ बेटा, हाँ हाँ, उसका पीछा कर रहा है वो। देखो हमारा हमारा जो क्वेश्चन है, एक पुलिसमैन एक चोर को देखता है 100 मीटर की दूरी से। जब वो उसको पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भाग पड़ता है। अब चोर की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसमैन की 10 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने ये बताना है वो कितनी दूर भागने के बाद उसको पकड़ पाएगा। 400 मीटर। जीरो की गलती है आपकी। देखो दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है? 2 किलोमीटर पर आवर का ना। पुलिस वाला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और चोर 8 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस है 2 किलोमीटर पर आवर का। अब टाइम टेकन कितना है उसका? 100 मीटर क्रॉस, 100 मीटर दूरी से वो उनका डिस्टेंस है 100 मीटर्स का। 100 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 100/1000। अब ये तो है इसका डिस्टेंस 100/1000। इसको डिवाइड कर दो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो ये हो गया 100/1000 इंटू 1/2। ये कटिंग करने के बाद जीरोस कट गई तो 1/20 आवर्स ये टाइम लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में। अब डिस्टेंस डिस्टेंस कितना कवर हो गया? 1/20 आवर्स इतना टाइम लगा के वो पहुंचेगा ना उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो थीफ को कितना टाइम लगा? थीफ ने कितना डिस्टेंस लिया? उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन है 1/20। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 8 इंटू 1/20। तो ये कटिंग करके आ रहा है 2/5। अब 2/5 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कटिंग करके ये आ गया 400 मीटर आंसर। ठीक है, ये वैसे ही मुझे थीफ वाले मिल गए, मैं क्या चलो ये भी करवा दो। सिपाही का निकालना तो उसकी स्पीड के साथ निकाल लो। हाँ, उसने वो 100 मीटर भी कवर किया ना जो उन दोनों के बीच, अगर उसका कवर करते हैं तो वो 500 हो जाए। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि थीफ को कितना भागना पड़ा। अगर हम थीफ का डिस्टेंस लेते थीफ की स्पीड ले रहे हैं तो हम थीफ का डिस्टेंस निकाल रही है अभी हमने 400। अगर पूछा जाए कि सिपाही ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उसकी 10 से कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 500 मीटर। अब 400 मीटर थीफ जो है वो 400 मीटर भागा, लेकिन जो कांस्टेबल है वो तो 500 मीटर भागा ना। 100 मीटर वो पहले पीछे था, फिर वो उसके बराबर पहुंच गया। तो जो कांस्टेबल है उसने 500 कवर किया।
अब हमारा अगर क्वेश्चन हो कि कांस्टेबल ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो हम कांस्टेबल का निकालेंगे, फिर 10 इंटू 1/20 करेंगे, 8 इंटू 1/20 ये थीफ का है, और 10 इंटू 1/20 करेंगे तो कांस्टेबल। ठीक है, ओके। बस अब 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं इस टॉपिक। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ, अ कार, ये अब आप कर लोगे। अ कार completes a certain journey in 8 hours. It covers half the distance at 40 km per hour and the rest at 60 km per hour. Find the length of the journey. एक कार कुछ जर्नी को 8 घंटे में कवर करता है डिस्टेंस। आधा डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और बाकी का आधा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितनी जर्नी है टोटल? हम सपोज कर लेते हैं कि जो आधा पार्ट है डिस्टेंस वो x है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, है ना। हम आधा आधा जो है x सपोज कर लेते हैं। 320 तो नहीं आ रहा। दोनों का आधा आधा डिस्टेंस x मान लो। 8 आवर्स लगते हैं, टाइम दिया हुआ है हमें। हमने डिस्टेंस x सपोज कर लिया, x पहली का भी और दूसरे का भी x है, और स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर आधे की और आधे की 60 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? नहीं, स्पीड तो 2 है, फिर दोनों का टाइम टोटल कितना है? 8। तो x/40 प्लस x/60 इज इक्वल टू 8। अब कर। हाँ, x 192 आ रहा है। फिर दो आधा आधा डिस्टेंस है 192, तो 192 इंटू 2 384 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस होने वाली। x/40 प्लस x/60 इज इक्वल टू 8। इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके। 240 एलसीएम आया, ऊपर 6x प्लस 4x 10x अपॉन 240 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, 8 इंटू 240 अपॉन 10, कटिंग करके आ रहा है 192, लेकिन x जो है वो आधा डिस्टेंस है, बाकी का आधा और x है, तो x की वैल्यू 192। सो डिस्टेंस टोटल है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 192, आंसर इज 384 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का, a man performs 2/15 of the day 9/20 by bus meaning 10 kilometers his total journey। बहुत आसान है। एक मिनट, एक मिनट, अरे मेरी बुक बंद हो गई थी, एक मिनट। एक मिनट बेटा, रुको तो सही। हाँ, मिल गया, वो गलती से मेरी बुक बंद हो गई। अ मैन परफॉर्म्स 2/15 of the total journey by rail, 9/20 of his journey by bus, and the remaining 10 kilometers on cycle. फाइंड हिज टोटल जर्नी। कितने किलोमीटर की जर्नी? जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम एक्स सपोज करते हैं। यस, ये वेरी गुड। इसका नहीं आया। हम सपोज कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस है एक्स, तो 2/15 ऑफ एक्स प्लस 9/20 ऑफ एक्स प्लस 10 जो है वो वैसे ही है, 10 किलोमीटर है, तो प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि टोटल हमने एक्स माना है। बस अब इस सारे का एलसीएम लो। 15 और 20 का एलसीएम आया 60, ऊपर न्यूमरेटर इसको सॉल्व करके आ जाता है 8x प्लस 27x प्लस 600 इज इक्वल टू 60x। अब नीचे से 60 हटा लो और x को सॉल्व करो इक्वेशन से, तो x की वैल्यू आ रही है 24। सो आंसर इज 24 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन करो। अब इजी इजी करवा रही हूँ मैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स इज 2:3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस। हाँ, हाँ, यस, ये बहुत सिंपल था। स्पीड की रेशियो 2:3:4 है। मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड की जो रेशियो दी हो, टाइम की रेशियो उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। तो टाइम की रेशियो हो गई 1:2 is to 1/3 is to 1/4। इसका एलसीएम लिया, 12 आ गया, 2 6 12, ऊपर आ गया 6 is to 4 is। अगला क्वेश्चन है, the ratio of the speeds of A and B is 3:4. In order to reach a destination, A takes 30 minutes more than B. What is the time taken by A? स्पीड है दोनों की 3:4, A और B की, और A को 30 मिनट्स ज्यादा लगते हैं B से, तो A को कितना टाइम लगता है? नहीं, 30 मिनट्स तो उसको ज्यादा लगते हैं। A की स्पीड है 3, तो B की है 4, 3x 4x ले उनको। और फिर टाइम की रेशियो देखो क्या होगी, टाइम की रेशियो 4:3 हो जाती है ना, उल्टा हो जाता है। हाँ, ए ज्यादा लग, आधा घंटा ज्यादा लग।
क्योंकि एक ही स्पीड कम है ना, 3:4 है। जो स्पीड की रेशियो है टाइम की रेशियो उसका उल्टा हो गया। टाइम की रेशियो 4:3 हो गई ना। मतलब उसको अगर 4x टाइम लगता है तो उसको 3x लगता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, उसको ज्यादा कितना लगता है, 30 मिनट का। तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लो, 1/2 हो जाएगा। 30/60 कटिंग करके 1/2 आवर्स। तो 4x में से 3x माइनस किया, x आ गया। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब टाइम a को कितना लगा था, 4x, 4 इंटू 1/2 कटिंग करके आ गया 2 आवर्स। ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, दे दो, 5 मिनट लगा ले। क्लास तो नहीं किसी की? ओके, एक क्वेश्चन है लास्ट और कर लो। An aeroplane started its flight 30 minutes later than the scheduled time. In order to reach its destination 1500 km away in time, it increased its speed by 250 km per hour. Find his normal speed. अब हम नॉर्मल स्पीड सपोज कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन ने अपनी जिस टाइम चलना था फ्लाइट, उससे आधा घंटा लेट चला, वो 30 मिनट लेट चला। तो वो कवर अप करने के लिए जितना टाइम लगना था, उसने 1500 किलोमीटर अवे है जो डेस्टिनेशन, वहां पहुंचना था। तो उसने अपनी स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो उसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी थी, ये है हमारा क्वेश्चन। आधा घंटा कवर करना है उसने 30 मिनट्स में, तो आधा घंटा मतलब जो उसको पहले टाइम लगना था और जो अब लग रहा है उसमें डिफरेंस 30 मिनट का है। नहीं बेटा, बताओ कैसे करना है इसको। 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हम सपोज कर रहे हैं कि उसकी नॉर्मल स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है ना। अब 1500 का डिस्टेंस है, अगर वो x की स्पीड से करता है तो टाइम पे पहुंचता है। अगर वो x प्लस 250 कर देता है, अपनी स्पीड को 250 बढ़ा देता है, तो वो 30 मिनट के डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो टाइम 1500 अपॉन x हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के आवर्स बना लो, 30/60 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। 1500 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया 1/x माइनस 1/x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1/2। अब 1500 को ऐसे ही रहने दो, इसका एलसीएम लो x और x प्लस 250 का। x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 250 आया और ऊपर न्यूमरेटर आ गया x प्लस 250 माइनस x, x और माइनस x कट गए, 250 अपॉन x, x इंटू एक्स प्लस 250, इसको खोल लो बेशक ब्रैकेट, x इंटू एक्स एक्स स्क्र हो गया प्लस 250 इंटू एक्स 250x। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब जो ये है x स्क्र प्लस 250, इसको राइट साइड पे ले जाओ, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को हम वहां से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो ये 1500 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 3000। अब इधर क्या बचा, 3000 इंटू 250 भी बचा हुआ है न्यू, क्योंकि x से माइनस x कट गए थे, 250 रहता। तो 250 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 300 से, 3000 से, 15 2 30, 3000 से, तो ये आ रहा है 7,50,000 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 250। इसको उधर ले जाओ तो ये हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्र प्लस 250x माइनस 7,50,000 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमने, कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? आपको 2 फॉर्मूले करवाए हुए हैं मैंने। करो करो करो। हाँ, आप 7,50,000 को स्प्लिट भी कर सकते हो और वो बी स्क्र माइनस 4ac वाला वो भी। अच्छा चलो, जो भी आता है आपको। हम इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, 1000 इंटू 750, ये 7,50,000 आ रहा है। तो हम इसको कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्र प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 7,50,000। अब पहली दो टर्म में से x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 1000, और दूसरी में से माइनस 750 कॉमन ले लिया, तो भी अंदर x प्लस 1000। अब ये आ गया x प्लस 1000 इंटू दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 750, दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 1000 0 है, अगर x प्लस 1000 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 1000, विच इज नॉट पॉसिबल, माइनस में नहीं आ सकता है ये। सो इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। ठीक है, बस ये लास्ट में था इसका। ठीक है, अब कल मैं
देखती हूँ कौन सा टॉपिक जो किया जाए। ये वाला तो कंप्लीट हो, देखती हूँ नेक्स्ट किस टाइप की प्रॉब्लम्स करवाऊँ मैं। ठीक है, करें ना ये वाले टाइप्स के प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जैसे किया अभी टाइम एंड। ये आपके कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए ये ना यूजफुल है ये टॉपिक। ठीक है बेटा, इस टॉपिक में कुछ रिवाइज करना तो नहीं चाहते? सब आ गया समझ? ओके ओके, बाय बाय।